नेक्स्ट टॉपिक है आयोनिक कैरेक्टर इन अ कोवैलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो सिमिलर एटम्स के दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है तो हम उसे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जबकि अगर दोनों एटम्स डिफरेंट हैं तो हम उसे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। लाइनस पॉलिंग के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ज़ीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि ये जो बॉन्ड है वो प्योर कोवैलेंट बॉन्ड है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़ीरो उसी वक्त आएगा जब हमारे पास दो सिमिलर एटम्स के दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात करूं तो दोनों एटम इसमें ऑक्सीजन के ही होंगे। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, तो 3.5 में से जब मैं 3.5 माइनस कर दूंगी तो डिफरेंस ज़ीरो आ जाएगा और इसके रिजल्ट में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसे हम कहेंगे प्योर कोवैलेंट बॉन्ड या नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसके एग्जांपल में हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे हैं और इनमें सेम एटम्स हैं। दैट्स वाई ये नॉन पोलर हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो आएगा। बट इन केस ऑफ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, यहाँ पर दो डिफरेंट एटम्स हैं बट फिर भी हमने इसे नॉन पोलर कहा है। इसका रीज़न ये है कि नाइट्रोजन एंड क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो ज़ीरो आएगा, इसलिए ये नॉन पोलर है। इसके अलावा CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी इथीन, इसे हम नॉन पोलर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही स्मॉल होता है, यानी 0.3 समथिंग आता है। दैट्स वाई वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम इसे नॉन पोलर ही कंसिडर करते हैं। अगर हमारे पास जिन दो एटम्स के दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 तक आ जाए तो हम कहेंगे कि बनने वाला जो बॉन्ड है वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, या हम इसे पार्शियली आयनिक इन कैरेक्टर भी कह सकते हैं। इसके एग्जांपल में HCl, NH3, वाटर मॉलिक्यूल एंड CH3Br है। बट अगर हम बात करें ऐसे कंपाउंड की जिसमें दो एटम्स डिफरेंट हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है, तो जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा। सपोज़ यहाँ पर एग्जांपल गिवन है NaCl की। Na मेटल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, यहाँ पर 0.9 मेंशन है। सेकेंड एटम क्लोरीन का है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 2.1 आ रहा है, जो कि 1.7 से ज़्यादा है। दैट्स वाई इस बॉन्ड को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड है।